आप देख रहे हैं पॉइंट बिहार। आइए जानते हैं बिहार की आज दिन भर की टॉप और प्रमुख खबरें। पटना में आज अधिकतम तापमान करीब 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। तेज धूप से लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन बादलों और बारिश की वजह से विजिबिलिटी में कमी संभव है। हवा की गति सामान्य रहेगी। अगर तेजस्वी महुआ से लड़ते हैं तो हम राघोपुर से भी लड़ेंगे। हाल में दिए एक बयान में तेज प्रताप यादव ने कहा कि यदि उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव महुआ विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरते हैं तो वे राघोपुर सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह निर्णय व्यक्तिगत और राजनीतिक दृष्टिकोण से लिया गया है, पारिवारिक नहीं। तेज प्रताप ने कहा कि विकास कार्यों जैसे मेडिकल कॉलेज, सड़क निर्माण और अस्पताल को देखकर जनता उनके प्रदर्शन का आकलन करेगी। इस बयान से अंदरूनी राजनीतिक तनाव उजागर हुआ है, जिससे राज परिवार में विभाजन की परिस्थितियां बन रही हैं। मनोज तिवारी ने भिखारी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग की। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर भोजपुरी लोक गायक, नाटककार और समाज सुधारक भिखारी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की सिफारिश की है। उन्होंने लिखा कि ठाकुर ने अपने नाटकों और गीतों विदेसिया, बेटी बेचवा, गबर घिचोर के माध्यम से बाल विवाह, जातिवाद, विस्थापन और महिला सम्मान जैसे गंभीर सामाजिक विषयों पर प्रभावी चेतना जगाई। तिवारी ने कहा कि ठाकुर ने भोजपुरिया संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान दी और उनका यह सम्मान बिहार पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता में गर्व का विषय बनेगा। नेत्रहट विद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया में बदलाव। नेत्रहट आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 के लिए प्रवेश प्रक्रिया में इस वर्ष बदलाव किया गया है। अब प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार तीनों अनिवार्य होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में मानसिक योग्यता, हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के लिए 50-50 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। मुख्य परीक्षा में प्रति विषय 25 प्रश्न होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की 5 गुना संख्या मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के लिए चुनी जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। मांझी का तंज। विपक्ष चाहता है मृतक भी आकर वोट करें। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान पर राजद और कांग्रेस की आपत्ति को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष चाहता है कि मृत्यु लोक से लोग वापस आकर वोट दें। मांझी ने आरोप लगाया कि विपक्ष फर्जी वोटरों के सहारे चुनाव जीतना चाहता है, इसलिए नाम हटाने का विरोध कर रहा है। उन्होंने इसे लोकतंत्र की सफाई से जोड़ते हुए कहा कि अब असली मतदाता ही वोट डालेंगे, जो विपक्ष को मंजूर नहीं। बिहार में सफाई कर्मचारी आयोग का होगा गठन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग की घोषणा की है, जो सफाई कर्मचारियों के कल्याण, पुनर्वास, सामाजिक उत्थान और शिकायत निवारण का काम करेगा। आयोग में एक महिला या ट्रांसजेंडर सदस्य भी शामिल होगा। इस फैसले को बीजेपी तथा जेडीयू ने ऐतिहासिक कदम बताते हुए मुख्यमंत्री को धन्यवाद किया है, जबकि विपक्षी राजद और कांग्रेस ने सरकार की दोहरी नीति पर कटाक्ष किया है। राजद प्रवक्ता ने कहा कि सरकार आरक्षण में तो कटौती कर रही है, लेकिन सियासी रोटी सेंक रही है। चिराग पासवान पर जेडीयू विधायक का तीखा सवाल है। जेडीयू विधायक डॉ. संजीव कुमार ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से पूछा कि जब उनकी पार्टी का बिहार में एक भी एमएलए नहीं है तो वे एनडीए को कैसे समर्थन कर सकते हैं। यह कटाक्ष चिराग के बिहार में बढ़ती अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर अपनी ही सरकार की भूमिका पर सार्वजनिक आलोचना करने के बाद आया है। उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि अपराध बेकाबू हो गया है और इसका जिम्मेदार प्रशासन है। यूपीआई से 2000 से ज्यादा के लेन देन पर नहीं लगेगा जीएसटी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यूपीआई के जरिए किए गए लेन देन पर फिलहाल कोई जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, चाहे रकम 2000 रुपये से अधिक ही क्यों न हो। राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि जीएसटी काउंसिल ने ऐसी कोई सिफारिश नहीं की है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में यूपीआई लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR नहीं लगता, इसलिए जीएसटी लगाने का सवाल ही नहीं उठता। तेजस्वी को राजनीति में हम लाए, वो तो क्रिकेट खेल रहे थे। तेज प्रताप यादव ने हाल में दिए एक बयान में दावा किया कि उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव राजनीति में उनके कारण आए। उन्होंने कहा कि जब तेजस्वी IPL में क्रिकेट खेल रहे थे तब उन्होंने और उनकी टीम ने उन्हें राजनीति में लाने का फैसला किया। तेज प्रताप ने बताया कि अरवल की एक जनसभा से तेजस्वी का राजनीतिक सफर शुरू हुआ था। इस बयान से दोनों भाइयों के बीच जारी दूरी और सियासी टकराव फिर से चर्चा में आ गया है। नालंदा के हैंडलूम बुनकर नवीन को मन की बात में पीएम मोदी ने सराहा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही के मन की बात में नालंदा के नेपुरा गांव के बुनकर नवीन कुमार की तारीफ की है। उन्होंने बताया कि नवीन का परिवार पीढ़ियों से हैंडलूम से जुड़ा हुआ है और अब उन्होंने नई तकनीक अपनाकर इस कला को आधुनिक रूप दिया है। अब उनके बच्चे हैंडलूम तकनीक पढ़ते हैं और बड़े ब्रांड से काम कर रहे हैं। पीएम ने यह बदलाव न केवल एक परिवार बल्कि आसपास की कई बुनकर समाजों के लिए प्रेरणादायक बताया। यह कहानी आज की ग्रामीण नवाचार और आत्मनिर्भरता की मिसाल बनी है। प्रशांत किशोर को चिराग पासवान को सीएम चेहरा घोषित कर देना चाहिए, बोले पप्पू यादव, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद। पप्पू यादव ने कहा कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर अब एक हो चुके हैं और प्रशांत किशोर को तुरंत चिराग को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर देना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यह जोड़ी चुनाव में कुछ सीटें जीतती हैं तो यह नीतीश कुमार और जेडीयू के लिए बड़ी चुनौती होगी। पप्पू यादव ने कहा कि यदि चिराग को एनडीए में कोई सहजता नहीं है तो वे महागठबंधन में स्वागत योग्य हैं। इस बयान से बिहार की राजनीतिक बिसात पर गठबंधन समीकरणों में हलचल तेज हो गई है। अगर अपराध की चिंता है तो एनडीए छोड़ दीजिए। प्रशांत किशोर ने चिराग पर साधा निशाना। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान के बढ़ते अपराध पर दिए गए बयान को तीखा जवाब दिया है। किशोर ने कहा कि यदि चिराग बिहार में कानून व्यवस्था से चिंतित हैं, तो उन्हें एनडीए छोड़कर बिहार की जनता की आवाज बन जानी चाहिए। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि किसी घुटन भरे गठबंधन में रहकर सरकार की ही आलोचना करना उचित नहीं। प्रशांत किशोर ने साफ कहा कि समर्थन उसी सरकार की करे जो अपराध पर काबू रखने में सक्षम हो। टीसीएस करेगी 12,000 कर्मचारियों की छंटनी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज आने वाले समय में करीब 12,000 कर्मचारियों की छंटनी करने जा रही है। कंपनी ने कहा है कि यह फैसला कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई और तकनीकी बदलावों के कारण लिया गया है। छंटनी का असर मुख्य रूप से मिड और सीनियर लेवल के कर्मचारियों पर पड़ेगा। यह टीसीएस के कुल वर्कफोर्स का लगभग 2% हिस्सा होगा। कंपनी का कहना है कि सेवा में कोई बाधा नहीं आएगी और प्रभावित कर्मचारियों को सभी जरूरी सहायता दी जाएगी। बिहार में 65 लाख वोटर लिस्ट से होंगे बाहर। बिहार में विशेष पुनरीक्षण के पहले चरण के अंतिम आंकड़े जारी हुए हैं, जिसमें कुल 7 करोड़ 24 लाख मतदाता पंजीकृत पाए गए हैं। इनमें से लगभग 65 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे, जिनमें मृतक, डुप्लीकेट और बाहर चले गए मतदाता शामिल हैं। अब तक राज्य के 99.8% मतदाताओं को कवर किया जा चुका है। 1 अगस्त से 1 सितंबर तक ड्राफ्ट लिस्ट में नाम जोड़ने या सुधार करने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द मिल सकती है महंगाई भत्ते की राहत। हाल ही में आई जानकारी के अनुसार 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए जुलाई से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की संभावित बढ़ोतरी हो सकती है। इससे वर्तमान 55% डीए बढ़कर 58% हो जाएगा। यह 7वें वेतन आयोग के तहत आखिरी संशोधन माना जा रहा है। इसका औपचारिक ऐलान सितंबर-अक्टूबर में हो सकता है, लेकिन बढ़ा हुआ लाभ जुलाई से प्रभावी होगा। वंदे भारत की धीमी रफ्तार पर रेल मंत्री ने दिया जवाब। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में बताया कि वंदे भारत ट्रेन की औसत गति घटकर लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटा रह गई है। इसका कारण ट्रैक की स्थिति, स्टॉपेज और अन्य तकनीकी वजहें हैं। उन्होंने बताया कि अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक संभव है, लेकिन अभी जरूरी अपग्रेड का काम जारी है। सरकार ट्रैक सुधारने और गति बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रही है, ताकि भविष्य में रफ्तार और बढ़ाई जा सके। अब ट्रेन में 80 रुपये में मिलेगा ताज़ा शाकाहारी खाना। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके तहत कुछ चुनिंदा स्टेशनों पर यात्रियों को मात्र 80 रुपये में ताज़ा शाकाहारी खाना उपलब्ध कराया जाएगा। स्टेशन पर यही भोजन 70 रुपये में मिलेगा। यह पहल खाने की गुणवत्ता बनाए रखने और यात्रियों को किफायती विकल्प देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। भविष्य में इसे और स्टेशनों पर लागू किया जा सकता है। आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती की तारीख बढ़ी। रेलवे भर्ती बोर्ड ने टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के कुल 6,238 पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब उम्मीदवार 7 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और शुल्क 9 अगस्त तक जमा किया जा सकता है। ग्रेड 1 सिग्नल पद के लिए इंजीनियरिंग डिप्लोमा या डिग्री जरूरी है, जबकि ग्रेड 3 पद के लिए 10वीं पास और आईटीआई या अप्रेंटिसशिप पूरा होना चाहिए। यह मौका सरकारी नौकरी चाहने वालों के लिए अहम है। यूपीएससी ने असिस्टेंट डायरेक्टर के 45 पदों के लिए आवेदन मांगे। संघ लोक सेवा आयोग ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग के आयकर निदेशालय में असिस्टेंट डायरेक्टर के 45 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 26 जुलाई से शुरू हुई और 14 अगस्त तक चालू रहेगी। उम्मीदवारों को कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स या इंजीनियरिंग में मास्टर या बैचलर डिग्री के साथ 2 से 4 वर्षों का प्रासंगिक अनुभव होना अनिवार्य है।